हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 3 दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना पौष और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार का मानना है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। वहीं केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभी तक अभूतपूर्व वृद्धि की है। दोस्तों, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी। उस समय अर्थात 2013-14 में धान का समर्थन मूल्य 1310 रुपये था और 2022-23 में अब धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपये है। वहीं गेहूं 2013-14 में समर्थन मूल्य 1400 रुपये था और 2022-23 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये है। यदि हम बात करें तो मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में अर्थात पिछले 9 सालों में धान की कीमत में 730 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की है। वहीं गेहूं में 725 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की है। इस प्रकार पिछले 9 सालों में खास ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। अभी तक धान और गेहूं का समर्थन मूल्य लगभग 4000 रुपये के आसपास होना चाहिए था। अर्थात इन दोनों फसलों का समर्थन मूल्य बहुत कम है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा लोकसभा चुनाव में अर्थात 2024 में इसका हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, किसानों को फसलों के उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान हो रहे हैं परेशान। लहसुन का भाव नहीं मिलने से किसान नाराज हुआ और अपनी लहसुन की फसल को नाले में बहा दी। दोस्तों, मालवा क्षेत्र में नीमच के साथ रतलाम और मंदसौर जिले में बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती होती है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भी किसानों को मंडी में लहसुन के अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक किसान लहसुन से भरी बोरियों को बहते नाले में डालते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है वह नीमच जिले के गांव चौखान खेड़ का है। यहाँ किसान दिनेश अहिर ने 1 बीघा भूमि पर लहसुन लगाई थी, लेकिन उचित मूल्य न मिलने के कारण उन्होंने अपनी पूरी फसल को नाले में बहा दी। किसान ने बताया कि 1 बीघा भूमि में लहसुन का 40 बोरी उत्पादन हुआ था, लेकिन मंडी में लंबे समय से अच्छे भाव के इंतजार में अब तक भाव नहीं बढ़े। इससे किसान हताश हो गया और उन्होंने पूरी फसल को नाले में बहा दी। किसान ने बताया कि 13,600 रुपये का प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज लगाया गया था। नॉर्मल 1 क्विंटल का भाव लगभग 5,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन लहसुन 200 रुपये प्रति कुंटल के रेट से खरीदा जा रहा है, जो कि बहुत कम है। ऐसे में किसान क्या करेगा? कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे वह प्याज हो, टमाटर हो, लहसुन हो, मटर हो, धान हो, गेहूं हो, कोई भी फसल हो। सरकारों को इन सभी फसलों के दाम बढ़ाने होंगे, अन्यथा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, प्रदेश के कई जिलों में बिक रहा है चाइनीज माजा। इस पर सख्ती बरती गई है। अब दोस्तों, अभी पतंगबाजी का सीजन चल रहा है और इस सीजन में चाइनीज माजा का भी बहुत चलन है। मध्य प्रदेश में चाइनीज माजे को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है। उज्जैन कलेक्टर ने इसके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए थे, लेकिन उज्जैन सहित प्रदेश के कई जिलों में चाइनीज माजा बेचा जा रहा है। दोस्तों, उज्जैन में बीते 1 हफ्ते में 2 कार्रवाई में चाइनीज माजा पकड़ा गया है। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उज्जैन कलेक्टर ने चाइनीज माजे को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि जो प्रतिबंधात्मक धागे का कारोबार करता पाया जाएगा उसकी मकान दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि चाइनीज माजा पतंगबाजी के दौरान फंस जाता है और कई लोगों की इसमें जान भी चली गई है, इसलिए सरकार ने इसे प्रतिबंध कर दिया था। उसके बावजूद भी प्रदेश के कई जिलों में इसे बेचा जा रहा है, इसलिए अब सख्ती बरती गई है। दोस्तों, प्रदेश में कोरोना के केस आने लगे हैं। इंदौर में कोरोना का नया संक्रमित मिला है। इस प्रकार प्रदेश में 5 एक्टिव केस हो गए हैं। दोस्तों, इंदौर में कोरोना का नया मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। अभी तक प्रदेश में 5 सक्रिय मरीज हैं। इसमें 3 संक्रमित मरीज भोपाल के हैं, 1 इंदौर का, 1 जबलपुर का। इस प्रकार प्रदेश में अभी कुल 5 एक्टिव मरीज हैं। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की 8 से देश में अलर्ट जारी है। सभी राज्यों को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने और प्रत्येक पॉजिटिव मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में रिकवरी रेट 98.98% है और पॉजिटिविटी रेट 0.62% है।
कोरोना संक्रमितों के लिए 43,114 बेड आरक्षित हैं प्रदेश में। इनमें सिर्फ एक बेड पर मरीज है, बाकी 4 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इसलिए दोस्तों सतर्क हो जाइएगा। दोस्तों शिवपुरी जिले से खबर है, शिवपुरी पुलिस ने लोगों को दिया है नए साल पर तोहफा। दोस्तों शिवपुरी पुलिस ने सोमवार को लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने जिले भर के अलग अलग स्थानों से चोरी हुए 11.5 लाख रुपए के 73 मोबाइल लोगों को वापस दिलवाए। जिन लोगों के मोबाइल गुम हुए थे उन लोगों ने साइबर सेल शिवपुरी में मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज की थी, इसलिए उन सभी को पुलिस की मदद द्वारा मोबाइल मिल पाया। दोस्तों गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कमलनाथ जी पर कसाए तंज। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी ने बनी बनाई सरकार तो नहीं चला पाई, अब स्वयंभू भावी मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं। दोस्तों गृह मंत्री ने कांग्रेस के नया साल नई सरकार के नारे पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी बनी बनाई सरकार तो नहीं चला पाए, अब नई सरकार क्या बनाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि वैसे भी उनके विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस की जमीनी हकीकत बता चुके हैं, सरकार बनाने का ख्वाब ही रह जाने वाला है। दोस्तों गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की कुल 54 सीटें भी नहीं आ पाएंगी, उसके बाद भी कमलनाथ जी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यह कैसे संभव होगा? कम से कम दावा करने से पहले कमलनाथ जी को एक बार दिग्विजय सिंह जी से राय ले लेनी चाहिए, वही सच बता पाएंगे कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इस प्रकार से कमलनाथ जी पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कसाए तंज। दोस्तों प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका नियमितीकरण होना चाहिए, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए और वेतन में वृद्धि भी होनी चाहिए। आगामी चुनाव से नए साल में मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। 6 जनवरी तक मांगे यदि पूरी नहीं होगी तो 9 जनवरी से प्रदेश में 70,000 बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने वेतन वृद्धि, नियमितीकरण, पुरानी पेंशन और इंश्योरेंस समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार नए साल में महिलाओं को देगी कई तोहफे। दोस्तों महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही राज्य सरकार नए साल में महिलाओं को कई तोहफे दे सकती है, जहां सरकार के अगले बजट में महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती है। दोस्तों आजीविका मिशन से जुड़कर परिवार का भरण पोषण करने वाली 45 लाख से अधिक महिलाओं को अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था में बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकार बैंक लीकेज की सीमा 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए तक कर सकती है। वहीं इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना सहित कई अन्य योजनाओं का तोहफा नए बजट में मिल सकता है। दोस्तों नए वर्ष पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। दोस्तों यह बैठक पांडुचेरी में की गई। पांडुचेरी में 3 दिन के चिंतन से मध्य प्रदेश की तरक्की का रास्ता निकलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नई इबारत लिखने के लिए रणनीति शुरू कर दी है। इसके लिए सोमवार को सभी कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री सहित मुख्य सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव सहित सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विकास का नया मॉडल रखा। उन्होंने बताया कि चुनावी साल में कैसे काम करना है और किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना है। इसमें मंत्री और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। दोस्तों देश की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी अब भोपाल में शुरू होने जा रही है। दोस्तों इसमें कुछ दवाएं बनाने के साथ साथ इसकी शुरुआत होगी, बाद में इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। यहाँ हर साल 20 करोड़ रुपए तक की दवाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात अब प्रदेश में होम्योपैथिक इलाज से भी मरीजों को ठीक किया जाएगा। दोस्तों भारत सरकार ने इसके लिए 2009 में 1 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ है। अब आयुष विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धीरे धीरे फार्मेसी का उपयोग किया जा रहा है। कोशिश रहेगी कि कम से कम 600 तरह की दवाई बनाई जा सके। शुरुआत में इतनी दवाई बनाई जाएगी कि प्रदेश के सभी सरकारी होम्योपैथिक अस्पतालों की जरूरत पूरी हो सके। इस प्रकार अब होम्योपैथिक इलाज से भी मरीजों को ठीक किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज बहुत अच्छा होता है क्योंकि इनका साइड इफेक्ट कम होता है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी।
यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।